2026 में कंपनीज को सिर्फ वर्कर नहीं चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए। इसके लिए आपके आंसर्स में ये 3 एलिमेंट्स होने बिल्कुल जरूरी हैं। सबसे पहले एआई लिटरेसी। आप अपना काम फास्ट करने के लिए एआई टूल्स लाइक जीपीटी, कोपायलट एटसेट्रा, मतलब अगर आप बैंकिंग से हैं तो स्पेशलाइज्ड बैंकिंग एआई, ये सब कैसे यूज करते हो, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूं। नंबर 2, अडेप्टेबिलिटी। देखो, ये एक ऐसा एग्जाम्पल मांगता है जहां चीजें बदली हैं और आपने तुरंत खुद को अडेप्ट किया है, उसके हिसाब से एडजस्ट किया है। एंड नंबर 3, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन और एम्पैथी, क्योंकि ये चीजें एआई रिप्लेस नहीं कर सकता और आज इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। सिर्फ ये मत बोलो कि आपने क्या पढ़ा है, ये बताओ कि आपने क्या अचीव किया है। देखिए, अगर हम बात करेंगे इस आंसर की तो इसमें कुछ और भी चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे कि आंसर करते वक्त आपकी टोन कैसी होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। देखिए, सबसे पहले तो जब आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाइए तो स्लाउच करके मत बैठिए। यू हैव टू सिट कॉन्फिडेंटली, यू हैव टू बी विजिबली कॉन्फिडेंट। तो कंधा झुका होना, दैट्स रॉन्ग। नॉर्मल बैठो, स्पाइन को स्ट्रेट रखो, और अगर आप बात करते वक्त थोड़ा बहुत हैंड्स मूव करते हो तो दैट्स नॉट अ क्राइम। रिलैक्स करो, बिकॉज अब सब लोग रिलैक्स कर चुके हैं। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंटरव्यू होते हैं जहां ये पैरों पे 2 हाथ रख के बैठ के इंटरव्यू दिया जाता है। यू डोंट हैव टू डू दैट। नंबर 2, एक ड्यूरेशन समझो। ये जो क्वेश्चन है ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसकी स्पेसिफिकली क्या करेक्ट ड्यूरेशन होगी। किसी भी आंसर को तुम बस बोलते चले जा रहे हो, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो बोर हो जाता है आपका इंटरव्यूअर। That's why 60 to 90 seconds का ही ड्यूरेशन आपको रखना है। Do not bore your interviewer, ठीक है। और टोन में आप थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म और क्यूरियोसिटी रखिए। ऐसे साउंड करिए जैसे आप हेल्प करने के लिए एक्साइटेड हैं, जॉब मांगने के लिए नहीं, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज आप हमेशा, अगर वर्चुअल इंटरव्यू है, जैसे आप घर पर बैठकर वाया लैपटॉप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप मेक श्योर करिए कि आप कैमरा लेंस में देखिए, स्क्रीन पर नहीं। हैंड्स विजिबल होने चाहिए जब भी आप बात कर रहे हो, बैठकर इंटरव्यू दे रहे हो, योर हैंड्स नीड टू बी विजिबल, ताकि आप एनर्जेटिक लगिए। और स्माइल आपकी नेचुरल होनी चाहिए, फोर्स्ड नहीं। अब बात करेंगे कि अगर ये आंसर आपको देना है तो मेरा सैंपल आंसर कैसा साउंड करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझसे किसी ने कहा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं क्या बोलूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इस सवाल को सुनते ही क्या रिस्पॉन्ड करते हो? थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। That's absolutely wrong. Please stop saying that. Everybody is saying that. Don't do that. Instead of that, be normal. Say something like thank you, sure, yes, etc. तो जैसे ही सवाल पूछा, आप इन तीनों में से कुछ भी बोल दो। एंड फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू से, आई से श्योर, आई एम अ फाइनेंस ग्रेजुएट विद ओवर अ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट. In my current role, I have managed a portfolio of 40 plus clients where I leveraged AI-driven CRM tools to improve response times by 30%. I specialize in breaking down complex financial jargon for business owners to build long-term trust. I have been following, आप जिस भी कंपनी के काम के लिए जा रहे हो, आप बोलो उनको, जैसे अगर मैं एक्सिस के लिए जा रही हूं तो मैं कहूंगी I've been following Axis Bank's expansion into the mid-market segment and I'm eager to bring my client retention skills and tech-first approach to help your team dominate this vertical. That's a bit about my professional journey so far. जब आप खत्म कर रहे हो ना, तो आप बताओ कि that is a little bit about my professional journey so far. जिन भी चीजों को मैंने यहाँ पर बोला, ये तो मैंने एक बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कर दिया, बट आप इस आंसर को 2-3 बार सुनिए और जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो या आप बिलोंग करते हो, उसके हिसाब से इस आंसर को टेलर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए 2 क्विक टिप्स हैं। आप जब भी ये आंसर फ्रेम कर रहे हो ना, या कोई भी इंटरव्यू के क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हो, उसके आंसर को फ्रेम कर रहे हो, तो एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं सो व्हाट टेस्ट। सो व्हाट टेस्ट, इसका मतलब कि हर लाइन बोलने के बाद आपको खुद से पूछना है कि इससे इस कंपनी को क्या फायदा होगा। जो कुछ भी मैं बोल रही हूं, ये जो कंपनी मुझे सुन रही है या ये जो इंटरव्यूअर मुझे सुन रहा है, इससे इनको क्या फायदा होगा। अगर आंसर में आता है कि कोई फायदा नहीं है, तो प्लीज उस लाइन को आप डिलीट कर दीजिए। एंड सेकेंड थिंग इज कॉन्फिडेंस हैक। आंसर खत्म करते वक्त नीचे मत देखिए, लुक एट द इंटरव्यूअर, स्माइल एंड स्टॉप। साइलेंट कॉन्फिडेंस इज वेरी पावरफुल। आपको अगर ऐसा लगता है कि नॉन स्टॉप बोलते जाना है, तो दैट इज रॉन्ग। बिल्कुल लगातार बोलने की जरूरत नहीं है। आप बात कर रहे हैं, आप उनकी भी बातें सुनेंगे और अपनी भी बातें बताएंगे। इंटरव्यू इज बेसिकली प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन। इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज योर वीकनेस,
तो वो आपकी बुराई ढूंढने के लिए नहीं बैठा हुआ है, वो ये देख रहा है कि क्या आपको अपनी गलती समझ आती है और क्या आप उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये कहना कि मुझ में कोई कमजोरी नहीं है, ये एरोगेंस दिखाता है। या फिर मैं काम बहुत ज्यादा करता हूं, ये फेक साउंड करता है। पहले मैं भी कहती थी कि यार अपनी किसी अच्छाई को बुराई बना करके दिखा दो, लेकिन वो वीडियोस तो सबने देखे ना, तो सब इंटेलिजेंट हो गए। एनीवे, जस्ट किडिंग। आपको एक रियल बट फिक्सेबल वीकनेस बतानी होती है। हमारी जो करंट स्ट्रैटेजी है उसमें आपको याद रखना है द पास्ट टेंस टेक्निक। आपकी वीकनेस हमेशा 3 पार्ट्स में आपको बतानी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई, वो चीज जो आपके काम में थोड़ी रुकावट बनती थी। नंबर 2 एक्शन, आपने उसे ठीक करने के लिए क्या किया। नंबर 3 रिजल्ट, अब सिचुएशन कितनी बेहतर है आपको ये भी दिखाना पड़ेगा। और अभी करंट ईयर में फोकस करो टेक्निकल वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स के बैलेंस पर। अगर आपकी वीकनेस पब्लिक स्पीकिंग है तो बताओ कि आपने एआई स्पीच कोचेस या वर्कशॉप से कैसे अपने आप को इंप्रूव किया है। साथ ही साथ अगेन टोन और बॉडी लैंग्वेज की बात कर लेंगे। टोन में यार आपको ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी दिखाने की जरूरत है, यानी हम्बल बनकर बात करो। जब वीकनेस की बात करो तो डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, ऐसे साउंड करो जैसे कि आप एक वर्क इन प्रोग्रेस हो और आपको सीखने का शौक है। बॉडी लैंग्वेज, अपने हाथ थोड़े से नीचे रखें और रिलैक्स रह करके बात करें। अगर आप फंबलिंग करेंगे या आप अचानक से टेंशन में आ जाएंगे तो इंटरव्यू को लगेगा कि आप कुछ छुपा रहे हैं। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। आई कॉन्टैक्ट, सीधा आंखों में देखकर बात करिए। ऑनेस्टी की सबसे बड़ी पहचान आई कॉन्टैक्ट होती है। और अगर मैं आपको इसका एक सैंपल आंसर दूं तो दैट कुड बी लाइक, earlier in my career, I used to struggle with delegation because I'm very detail oriented. I felt that I had to do everything myself to ensure quality. However, I realized this was slowing down the team's progress. To fix this, I started using project management tools like Trello, Asana to track tasks transparently. I've learned to trust my teammates' expertise and provide clear instructions instead of just micromanaging. Now I feel much more comfortable empowering others, which has actually improved my own productivity as I can focus on high priority strategic tasks. देखा आपने अपने आंसर को? बिल्कुल, आप इसे किसी भी इंडस्ट्री के हिसाब से टेलर कर सकते हैं। मैं आमतौर पर बैंक के एग्जांपल्स लेती हूँ क्योंकि हम फिलहाल अपने चैनल के थ्रू बच्चों को बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ क्विक टिप्स देना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। सबसे पहले आप एक सेफ वीकनेस उठाइए। ऐसी वीकनेस मत बोलो जो जॉब के लिए क्रिटिकल हो। अगर सेल्स की जॉब है तो ये मत बोलो कि मुझे लोगों से बात करना नहीं पसंद। कॉमन सेंस, राइट। नंबर 2, स्किल गैप की जो ट्रिक है उसे मत भूलो। आप बोल सकते हो कि मुझे एडवांस डेटा एनालिटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैं अभी कोई भी एक कोर्स जो आप कर रहे हो उस पर काम कर रहा हूं, ये बता दो। इससे दिखता है कि आप प्रोएक्टिव हो, अपनी वीकनेस को पहचानते हो और उस पर काम करते हो। इंटरव्यू के शानदार सवालों के शानदार आंसर्स के लिए सीरीज को पूरा फॉलो करिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। वो एक्चुअली पूछ रहा है मैं आप पर पैसा क्यों खर्च करूं, क्योंकि वो तो पैसा खर्च करेगा, राइट। लोग अक्सर गलती करते हैं ये बोल करके कि आई एम हार्ड वर्किंग या फिर आई एम अ फास्ट लर्नर। ये जेनरिक लाइंस बोलनी है तो आप शायद 1995 के किसी ऑफिस का इंटरव्यू दे करके आइए। 2026 में आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना होगा। आपको ये दिखाना है कि आपका स्किल सेट उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन की सबसे बड़ी मुश्किल को कैसे सॉल्व करेगा। आपको 3 चीजों का कॉम्बिनेशन यहां पर दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले स्किल, क्या आपके पास वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जो वो ढूंढ रहे हैं। नंबर 2, कल्चरल फिट, क्या आप उनकी वैल्यू और स्पीड से मैच कर पाते हो। नंबर 3, फ्यूचर वैल्यू, क्या आप सिर्फ आज का काम करोगे या कल का कोई बड़ा बिजनेस भी ले आकर के उन्हें दोगे। आपको पोटेंशियल से ज्यादा परफॉर्मेंस पर फोकस करना है। बताइए कि आप डे 1 से बैंक के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं या आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं। आपको याद रखना है कि आपकी टोन और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी हमेशा आंसर के हिसाब से बदलती है। आपको हाई कन्विक्शन दिखाना है, स्पेशली इस सवाल के आंसर में। आपकी आवाज में एक भरोसा होना चाहिए कि आप वो मिसिंग पीस हैं जो शायद कि कंपनी ढूंढ रही थी। बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे तो आप अपनी पाम को ओपन रखिए। ओपन पाम जेस्चर जैसे कि ये ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस दिखाता है। और साथ ही साथ नॉड करना सीखिए। बात करते वक्त थोड़ा सा सर हिलाना अच्छा पॉजिटिव माना जाता है, पॉजिटिव अग्रीमेंट का माहौल बनता है। इस सवाल का सैंपल आंसर अगर बनाना होगा तो कुछ इस तरह से होगा, यू कैन हायर मी बिकॉज आई डोंट जस्ट ब्रिंग अ डिग्री, आई ब्रिंग अ स्पेशलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर।
While most candidates might need months to understand the difference between retail and mid-market needs, I'm already trained in credit basics and relationship management. I have a proven track record of being a quick adopter of AI tools for client research, which means I can manage a large portfolio with higher accuracy. I'm looking for a long-term career here, so my goal is to hit the ground running and ensure that the clients I manage stay with Axis Bank for the next decade. I'm ready to turn my training into results for your team. देखा आपने कैसे आंसर को फ्रेम किया जाता है। अगर मैं आपको सिंपल कुछ क्विक टिप्स यहां पर दूं तो आपको याद रखनी है अपनी ब्रिज टेक्निक। उनके सबसे बड़े डर को एड्रेस करो। अगर उन्हें डर है कि लोग जल्दी क्विट कर देते हैं तो आप बोलो आई एम लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म करियर वेयर आई कैन ग्रो विद द कंपनी। रिसर्च इज की। अगर आप इंटरव्यू से पहले उनका एनुअल रिपोर्ट पढ़कर एक लाइन भी बोल दोगे तो आप 99% कैंडिडेट से आगे निकल जाओगे। इंटरव्यू में जब भी आपसे पूछा जाता है व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो ये वो सवाल है जहां अच्छे कैंडिडेट्स नर्वस हो जाते हैं। याद रखिए, इंटरव्यू एक नेगोशिएशन है, कोई भीख नहीं है। इसके वेरिएशन समझिए पहले कि आपसे किस तरीके से ये सवाल पूछा जाता है। आपसे कहा जाता है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सीटीसी, या फिर इज द बजट वी डिस्कस्ड ओके फॉर यू, व्हाट वाज योर लास्ट ड्रॉन सैलरी एंड व्हाट हाइक आर यू लुकिंग फॉर। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको याद रखना है आपका गोल है एक नंबर फेंकने से पहले अपनी वैल्यू को इस्टेब्लिश करना। पहले प्राइस बता दिया तो आप हार जाओगे, विश्वास कीजिए। आज की स्ट्रैटेजी आपको समझनी पड़ेगी। हमारे 2026 के प्लान में जेनरिक आंसर्स नहीं चलने वाले हैं, आपको डेटा बैक्ड होना पड़ेगा। डोंट गिव अ फिक्स नंबर, हमेशा एक ही रेंज की 6 से 7 लाख पर एनम, 10 लाख पर एनम, इससे नेगोशिएशन की जगह रह जाती है। एंकर करना सीखिए उसे, वो भी मार्केट के हिसाब से। बोलिए कि आपने मार्केट रिसर्च किया है फॉर दिस स्पेसिफिक रोल इन दिस सिटी, और उसके बाद आप सिर्फ इन हैंड मत देखिए, आपके पास इंसेंटिव्स, जॉइनिंग बोनस और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कितनी है, उन सब के वैल्यू को भी देखिए। अगर आप फ्रेशर हो तो फोकस लर्निंग और स्टैंडर्ड इंडस्ट्री नॉर्म्स पर रखिए। देखिए, अगर मैं बात करूं इस सवाल को आंसर करते वक्त आपके टोन की, तो कॉन्फिडेंट होना जरूरी है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई देनी चाहिए। आपका टोन ऐसा होना चाहिए कि आई नो माई वर्थ बट आई एम ओपन टू डिस्कशन। बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे तो जब सैलरी की बात हो तो पीछे मत हटो, लीन बैक करने की कभी भी जरूरत नहीं। आपसे बातचीत हो रही है और आपने मुझसे जैसे ही कहा कि इस 7 lakhs ओके विद यू, और मैंने कहा कि ये मैं जैसे ही मैं इस पोजीशन से पीछे जाती हूँ, इसका क्या मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं गिव अप कर रही हूँ। सीधे बैठिए और आंखें मेंटेन करिए, कांटेक्ट को मेंटेन करिए, अपने आई कांटेक्ट को। नर्वस होकर के स्माइल करना या बोलना, ये आपकी पावर को कम कर देता है। कोई भी नंबर बोलने के बाद 2 सेकंड साइलेंट रहिए, आप उन्हें रिस्पॉन्ड करने दीजिए। बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं, जैसे बोलेंगे कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ मंथली सैलरी ऑफ 90,000, फिर वो अपने आप ही घबरा जाएंगे। सामने वाले कुछ नहीं कर रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। I think 90 is too much. It's okay if you give me somewhere around 70, 75. ये सब करने की गलती भी मत करिए। आप लोगों को प्रोफेशनली बात करना आना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे इस तरीके के कोई क्वेश्चन, तो सैंपल आंसर क्या हो सकता है? You can talk like, based on my research for this relationship manager role and the current market standard for a graduate with my skill set, I am looking for a CTC in the range of 6.3 to 6.8 lakhs per annum, specific. However, my primary focus right now is to join an organization like Axis Bank, where I can build a long-term career in commercial banking. I am more interested in the overall growth trajectory and the earn while you learn opportunity this program offers. So I'm definitely open to discussing a figure that is fair and aligns with the company's internal salary structure. यहाँ पर आपने जो आंसर दिया है उसमें क्लियर कट आपने 2 बातें रखी हैं। एक, आपको पता है कि मार्केट रिसर्च के हिसाब से आपके स्किल वाले बंदे को 6.3 से 6.8 लाख पर एनम की सैलरी चाहिए ही चाहिए। नंबर 2, आपने ये भी बोल दिया कि अभी मेरी प्रायोरिटी है कि मैं एक बड़ी कंपनी का हिस्सा बनूं और चीजों को सीखूं, तो आई एम ओके विद वट एवर अमाउंट यू आर ऑफरिंग मी, ताकि मैं सारी आपकी कंपनी की जो इंटरनल अलाइनमेंट है उसको ब्रेक नहीं करूं। राइट? और यहां पर अगर हम क्विक टिप्स की बात करेंगे तो आपको याद रखना है द व्हाई बिहाइंड द नंबर। अगर वो पूछते हैं कि व्हाई दिस मच, तो बोलो बिकॉज ऑफ माई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ माई स्पेशलाइज्ड कोर्स एंड माई एबिलिटी टू हैंडल दीज काइंड्स ऑफ टास्क्स फ्रॉम डे 1। तो आपसे जब भी एक अमाउंट पूछा जाता है उसके पीछे एक जस्टिफिकेशन हमेशा चाहिए होता है।
नंबर 2, हैंडलिंग द प्रीवियस सैलरी ट्रैप। अगर आप स्टक हो 18,000 की सैलरी पे, तो बोलो while my previous salary was X, I have since upskilled in many fields which qualifies me for the current market rate of this। यानी कि पहले भले मेरी सैलरी 20 थी, लेकिन उस सैलरी के बाद से मैंने अपने आप को कई तरीके से अपस्किल किया है और इसीलिए अब मैं Y अमाउंट की सैलरी डिजर्व करता हूं। इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाए वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, तो इंटरव्यूअर ये नहीं जानना चाहते कि आपको मालदीव्स का प्लान है या मॉरिशस का। वो चेक कर रहे हैं आपकी स्टेबिलिटी और एम्बिशन का बैलेंस कैसा है। इस सवाल के बहुत से वेरिएशंस हो सकते हैं। मतलब हो सकेगा कि वो आपसे पूछेंगे व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स, या फिर वो पूछ सकते हैं हाउ डज दिस रोल फिट इनटू योर फ्यूचर प्लान्स। आपके सीईओ बनने या अपने स्टार्टअप खोलने के जो भी प्लान्स हैं, ये सब नहीं बताना है आपको। ये उन्हें शायद डरा सकता है कि आप तो भाई अलग ही पर्पस के साथ नौकरी कर रहे हो, तो आप कभी भी क्विट करके चले जाओगे, राइट? देखिए, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। यू कैन कॉल इट द टी शेप्ड प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी। ओके, आज के टाइम में कंपनीज उन्हें हायर करती हैं जो टी शेप्ड प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं, यानी एक फील्ड में डेप्थ और बाकी चीजों की जनरल नॉलेज इनके पास हो। आपके आंसर में 3 लेवल्स होने चाहिए। लेवल 1, अगले 1-2 साल में कौन से डोमेन में एक्सपर्टीज आपको हासिल करनी है, यानी मास्टर करना है। लेवल 2 आप बता सकते हैं कंट्रीब्यूशन के बारे में कि अगले 3-4 साल में टीम के लिए आप कैसे एक गो टू पर्सन बन सकते हैं और रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं। लेवल 3 आप बात करिए लीडरशिप की, 5 साल तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और जूनियर टीम्स को मेंटोर करना। इंटरव्यूअर को दिखना चाहिए कि आपका ग्रोथ ग्राफ उनकी कंपनी के अंदर ही है। आपकी टोन और बॉडी लैंग्वेज की बात करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। जब भी आप अपने एम्बिशंस, एस्पिरेशंस की बात करते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप ग्राउंडेड लेकिन एस्पायरिंग साउंड करिए। ऐसा साउंड करो कि आप पहले सीखने के लिए तैयार हो, फिर लीड करने को। बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो जब फ्यूचर की बात करो तो थोड़ा सा आगे लीन करके बात करो। ये एंथुसियाज्म और ओपननेस दिखाता है। आई कांटेक्ट, यानी आपका जो पूरा फोकस रहना चाहिए वो इंटरव्यूअर पे होना चाहिए। अगर आप ऊपर देखकर सोचोगे और कभी फिर नीचे देखकर बात करें तो उन्हें लगेगा कि कुछ झूठ बोल रहा है, ख्याली पुलाव पका रहा है, एटसेट्रा। कंफ्यूजन का साइन नहीं देना है। अगर इसका एक सॉलिड सैंपल आंसर आपको देना चाहें तो कुछ इस तरीके से मेरे आंसर को सुनकर आप अपने लिए सूटेबल आंसर टेलर कर सकते हैं। You can say, in next 5 years, I see myself as a deeply knowledgeable professional in the dash industry or sector. My immediate focus for the first 2 years is to master the core competencies of this role and learn how to leverage जो भी टूल को आप यूज करना सीखना चाहते हो, उसको कैसे अपने लिए लेवरेज करोगे। And why to do that? Because you want to drive efficiency, correct? By the 5-year mark, I aim to have built a reputation as a high performer who understands the business from the ground up. Ideally, I see myself taking on more strategic responsibilities or mentoring new joiners within this organization. My goal is to grow with the company, ensuring that my personal milestones contribute directly to the company's success. देखिए, आपके आंसर में आपकी हैप्पीनेस, आपका एक्साइटमेंट और एक उम्मीद कि यार इस कंपनी के साथ रहते रहते ही मैं शुरुआत के 2 साल में ये सीखूंगी, फिर अगले 1-2 साल में थोड़ा सा और लेवल अप करूंगी और 5वें साल में अपने आप को एक पोजीशन पर देख रही हूँ, बट इसी कंपनी में देख रही हूँ। इस तरीके से आपको अपने आंसर को फ्रेम करना होगा। एंड अगर कुछ क्विक टिप्स की बात कर लें हमारे फ्रेशर्स के लिए, तो आप किसी भी टाइटल को लेकर के ना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मत होना। सीनियर मैनेजर बोलने से आप कोई बहुत बड़ा झंडा नहीं गाड़ दोगे, आई वॉन्ट टू बी द सीनियर मैनेजर इन नेक्स्ट 5 years। ये सब गलत है, ठीक है? आप ये बताइए कि आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ऑन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हर कंपनी में डेजिग्नेशन अलग होती है, करेक्ट? एंड दूसरी चीज ये कि आप जो कोई भी बात बता रहे हो, जो भी आपकी एस्पिरेशन है, उसको जॉब से कनेक्ट करके बोलो। अगर लेट्स से आप एक्सिस बैंक में सीबीजी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो बोलो कि आप कमर्शियल बैंकिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हो। जेनरिक बातें नहीं करनी है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स के लिए इस सीरीज को पूरा फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।